नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हमारे एक भाई ने जो है कटक शहर से जो है एक सवाल पूछा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। और मुझे लगता है कई ना कई जगह पर जो है हम लोगों में, सभी के मन में जो है ना, ये सवाल जो है कभी ना कभी आ ही जाता है। तो उनका सवाल ये है, जो प्रतिमा पूजन है, जो मूर्ति पूजन है और विग्रह पूजन, इसमें असल में अंतर क्या है? क्या ये सारे जो है वो एक ही है, या फिर प्रतिमा पूजन, मूर्ति पूजन या विग्रह पूजन में कुछ अलग विषय होता है? क्योंकि कई जगह पर मंदिरों में जो है वो विग्रह ही कहा जाता है, और कई घरों के पूजन में भी जो है वो विग्रह कहा जाता है। और पुराने कई ग्रंथों में विग्रह का ही वर्णन मिलता है, खासकर पुराने संस्कृत आदि साहित्य की जो भी सारे मतलब साहित्य है, उसमें विग्रह का वर्णन है। जिन जिन मंदिरों के बारे में कहा गया है, या फिर गृह में पूजित देवता को जो है वहाँ पर विग्रह रूप में कहा गया है। तो इन तीनों शब्दों में असल में अंतर क्या है? तो देखिए, प्रतिमा पूजन जो है, मूर्ति पूजन और विग्रह पूजन, प्रतिमा मूल रूप से जो है, जहाँ तक मेरे जानकारी है, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मेरे जानकारी है, हो सकता है कि इस बारे में मेरा जानकारी जो है वो संपूर्ण ना हो, पर जहाँ तक मैंने अपने पढ़ाई के माध्यम से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बात करके मैंने जहाँ तक जाना है कि प्रतिमा जो है, जो मिट्टी के मूर्ति बनाए जाते हैं, उन्हें मूल रूप से प्रतिमा कहा जाता है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है दुर्गा प्रतिमा। दुर्गा प्रतिमा का अर्थ होता है कि जो मिट्टी आदि से, गंगा मिट्टी आदि से जो मूर्ति बनाई जाती है, यानी कि माँ के जो रूप दान किए जाते हैं मिट्टी आदि से, उन्हें प्रतिमा कहा जाता है। और मूर्ति जो है, मूर्ति स्थापन हम कहते हैं ना, मूर्ति स्थापन आदि, मूर्ति वो होता है जो धातु या फिर जो है पत्थर आदि, यानी कि जो पत्थर आदि के साथ जो बनाए जाते, काष्ठ की भी बनते थे, तो काष्ठ, पत्थर आदि या फिर धातु के जो भी सारे बनते, मूल रूप से यहाँ पर धातु के ही समझाते हैं, क्योंकि जो काष्ठ या फिर पत्थर आदि के मूर्ति तो उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा कम ही है। अब ऐसे दक्षिणेश्वर मंदिर में जैसे माँ की मूर्ति जो है वो कष्टी पाथर यानी कि काले पत्थर से बनाए गए हैं। तो ये जो जब धातु से या फिर पत्थर आदि से, प्रस्तर आदि से बन रहे हैं, तो उन्हें मूर्ति कहा जाएगा। धातु से रूपदान किया जा रहा है तो वो मूर्ति, अगर सहज भाषा में हम कहें तो। और मिट्टी आदि से जब जो है हम अपने भगवान के रूप दान कर रहे हैं तो वो प्रतिमा। अब प्रतिमा यानी धातु और प्रस्तर से बन रहे हैं, तो मूर्ति स्थापन, हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारे घर में हम मूर्ति स्थापन करेंगे, या पर हमारे मंदिर में कल मूर्ति स्थापन है। और प्रतिमा स्थापन यानी कि प्रतिमा आनायन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दुर्गा प्रतिमा लाना है मंडप में, यानी कि मिट्टी के जो प्रतिमा रूप दान हम करते हैं अपने भगवान को, वो प्रतिमा। तो यहाँ पर ये विषय आप समझ लीजिए कि मिट्टी से जब हम रूप दान कर रहे हैं तो वो प्रतिमा, और जब धातु आदि से जब जो है वो रूप दान किए जा रहे हैं, धातु या प्रस्तर आदि से जो है, तब जो है वो हो जाते हैं मूर्ति। अब विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह जो है, प्रतिमा हो या फिर मूर्ति हो, उनमें जब जो है प्राण प्रतिष्ठा विधि आदि किए जा रहे हैं, तभी जो है वो विग्रह होंगे। विग्रह पूजा, हम एक्चुअली जो पूजा करते हैं, मतलब मान लीजिए दुर्गा पूजा आदि पूजन, उसमें प्राण प्रतिष्ठा विधि आदि जो, चाहे वो चल प्राण प्रतिष्ठा हो, अचल प्राण प्रतिष्ठा हो, ये बड़ी विषय नहीं है कि चल प्राण प्रतिष्ठा होगी या फिर अचल प्राण प्रतिष्ठा होगी, विषय यहाँ पर ये बड़ी नहीं है दोस्तों। पर जो है मानसिक रूप में भी, जैसे कि हम नित्य पूजा में भी हम मानसिक रूप से जैसे धूप दीप से भगवान का आवाहन करते हैं, उस मूर्ति में उन्हें विराजने के लिए कहते हैं। और प्राणवायु स्वरूप धूप, तेज स्वरूप जो हम तेज स्वरूप जो अग्नि, मतलब हमारे तेज स्वरूप जो है प्राणवायु स्वरूप प्राण को, और अग्नि स्वरूप यानी कि दीप के अग्नि स्वरूप तेज को जो है हम भगवान की प्राण रूप में जो है, हृदय रूप में हम जो है प्रतिष्ठित करते हैं मानसिक रूप से। और फिर जो है पूजन आदि कार्य हम करते हैं नित्य पूजा में। तो ये भी
जो है वो प्राण प्रतिष्ठा यानी कि एक संस्कार विधि से जा रहा है। उस तरीके से जैसे दुर्गा पूजा, महापूजा आदि हम करते हैं, तो महापूजा आदि में भी जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि होती है, चक्षुदान विधि आदि होती है। इस प्रकार से होने के बाद ही जो है हम अपने संपूर्ण पूजा में जा रहे हैं। तो घर के पूजा में भी जैसे कि हम मानसिक तौर पर या फिर सामान्य तौर पर जो है हम धूप दीप आदि से जो है आरती करके मूल रूप से मतलब चल प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें बहुत कुछ विधि की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर जैसे कि मूल रूप से ऐसे ही प्राणवायु स्वरूप धूप और तेज स्वरूप दीप जो है वो भगवान के हृदय के रूप में हम प्रतिष्ठा वहाँ पर करते हैं, भगवान को आवाहन करते हैं और हम नित्य पूजा आदि करते। तो ये विधि हम कर रहे हैं। उसके बाद ही जो है चाहे हम पंचोपचार पूजा करें, चाहे हम दशोपचार पूजा करें, उस विधि में हम जो है वो जाते हैं दोस्त। यानी कि हमारी पूजा की कंटिन्यू जो है वो तभी होगा जब जो है इन मूर्ति हो या फिर प्रतिमा को जो है हमने अपने घर पे रखकर जो है, या फिर विशेष पूजा में भी जो है जब हम इस प्रकार से सामान्य तौर पर जो है ना प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि करते, उसके बाद ही हम प्रधान पूजा में जाएंगे। जो 10 उपचार की पूजा हो, पंचोपचार हो, षोडशोपचार, जितनी भी विधि की पूजा हो। दुर्गा पूजा में भी जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा, चक्षुदान विधि आदि होते, कलश स्थापना आदि होते हैं। उसके बाद ही जो है हम मूल पूजा में जाते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि जब भी आप प्रतिमा में, जब भी आप मूर्ति में जो है ना संस्कार ये विधि के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि इस प्रकार के कर रहे हैं, जैसे चक्षुदान आरती, प्राण प्रतिष्ठा आरती, इसका वर्णन है आगम में कहा गया है कि चक्षुदान प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो है वो आरती करना हो। उसके बारे में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मतलब बताया अभी आपको दोस्तों, कि मानसिक तौर पर जो है यही विश्वास होता है कि प्राणवायु स्वरूप जो है धूप और तेज स्वरूप दीप जो है वो हृदय के रूप में भगवान अब जो है वहां पर विराज रहे हैं। अब वो विग्रह हो गए हैं, अब वो विग्रह रूप में वहां पर प्रतिष्ठित है। अब हम उनके सेवा पूजन आदि जो भी सारे कार्य है, शास्त्र बृहत पूजा विधि, अब हम वो सारे कार्य करेंगे। तो प्रतिमा और मूर्ति ये जो होता है उनके एक्चुअल में पूजन नहीं होता है, उन्हें जो है संस्कार विधि आदि से जो है ना विग्रह बनाना पड़ता है। मतलब उन्हें उनमें जो है जागरण आदि करके जो है उन्हें आवाहन आदि करके वो विग्रह में परिवर्तित हो जाते। तो हम विग्रह पूजा करते। बहुत सारे लोग इस तरह से मतलब हिंदू धर्म की कई प्रकार की निंदा करते हैं ना कि वो तो मूर्ति पुजारी है, वो तो प्रतिमा पुजारी है। तो प्रतिमा या मूर्ति की पूजा हम नहीं करते। हम शायद ये इस्तेमाल करते हैं ये शब्द कि हम मूर्ति में पूजा करते हैं या फिर प्रतिमा में हमारे यहाँ पर पूजा अनुष्ठित होगी, पर ये गलत है। एक्चुअल में ये शब्द जो है वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो गलत है, पर क्योंकि ये प्रचलित है, क्योंकि ये शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आम भाषा में क्योंकि हम समझाने के लिए मूर्ति में या फिर प्रतिमा ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते, पर ये विषय जो है ना भावना से, वैसे तो हम देखिए विग्रह की भावना ही अपने मन में रखते हैं, क्योंकि हमारे भगवान जो है वहाँ पर प्राण में विराज रहे हैं, तो उसी भावना से ही तो हम पूजन करते हैं। पर दूसरे लोग जो है वो शायद इस विषय से परिचित तो नहीं है, तो हम किस भावना से मूर्ति या फिर प्रतिमा बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो मूर्ति के पुजारी है, वो प्रतिमा के पुजारी है। पर हम मूर्ति या प्रतिमा के पूजन करते नहीं हैं, हम उनमें प्राण की कल्पना करके जो है हम विग्रह पूजन करते हैं। विग्रह में जब वो मूर्ति या फिर प्रतिमा परिवर्तित हो जाते तब भी जो है हम उनकी विधिवत रूप से पूजन करते हैं। ये विषय ज़्यादातर लोग जो है ना वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए जो है गलत तरीके से शायद गलत कई प्रकार की निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर आप लोग ये जान लीजिए, देखिए कौन क्या कहता है इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे अपने कन्फ्यूजन को खुद दूर करना। मतलब हमारे अपने भीतर जो कन्फ्यूजन है, अपने जो प्रश्न है, हम अगर उसका निवारण कर लेते तो बाहर के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, किस प्रकार की प्रश्न उठते हैं नहीं उठते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पर मूल विषय यही है कि हम जो है जब मिट्टी से हम मूर्ति को मतलब मिट्टी से हम रूपदान कर रहे हैं, हम माँ दुर्गा की रूपदान करें, माँ अन्नपूर्णा की करें, माँ लक्ष्मी के करें, गणपति बप्पा के करें, जिनके भी हम कर रहे हैं, तो वो
मिट्टी आदि से जब हो रहे हैं तो वो प्रतिमा है, जब हम धातु आदि प्रस्तर आदि से निर्मित कर रहे हैं तो वो मूर्ति है। अब हाँ, ये भी कहा जाता है कि प्रस्तर निर्मित प्रतिमा, पर सही शब्द जहाँ तक मैंने आपको बताया दोस्तों कि पढ़ के या फिर इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत शोध करके मैंने जो जाना है, उसमें प्रतिमा का अर्थ जो है वो मिट्टी से रिलेट करता है और मूर्ति जो है वो धातु से या फिर प्रस्तर आदि, मतलब धातु मूल है, प्रस्तर आदि के साथ भी जो है वो रिलेट करता है। तो प्रतिमा को जब हम संस्कार विधि के साथ जो है उनके आरती कर रहे हैं या फिर विधिवत तौर पर जो है हम प्राण प्रतिष्ठा या फिर चक्षुदान विधि के साथ जो है उन्हें हम पूजा ग्रहण करने के लिए उनके आवाहन कर रहे हैं, तब जो है वो विग्रह बन जाते हैं। तो विग्रह रूप में वो हमारे पूजन को स्वीकार करते हैं, वो प्रतिमा या फिर मूर्ति के रूप में हमारे पूजा आदि को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वो जो है वो मतलब हमारे भगवान जो है, हमारे ईश्वर जो है, हमारे आराध्य जो है, वो हमारे पूजन को जो है वो विग्रह रूप में ग्रहण कर रहे हैं। विग्रह रूप में ही पूजन होता है, प्रतिमा या मूर्ति रूप में पूजन नहीं होता है। इसीलिए जो है ना प्राथमिक कार्य में ये सारे विषय रखे गए हैं हमारी आगम शास्त्र यानी कि पूजा पद्धति आदि में जो है कि सबसे पहले जो है भगवान को क्योंकि देखिए हम मूर्ति बना रहे हैं या फिर प्रतिमा जब बना रहे हैं तब तो किसी भी प्रकार से बना रहे हैं, मतलब उन्होंने तो हर समय तो ये संभव किसी के लिए नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ घरों में जैसे अपने अपने नियम होते हैं कि वहाँ पर धूप जलाकर या पर नित्य पूजन करके गंगा स्नान आदि करके ही मूर्ति बनाना है, पर आज के समय में इतना सब कुछ संभव नहीं है। और हमारे जो शास्त्रकार थे उन्होंने उसी समय इस विषय को समझा था कि आगे चलकर शायद इस प्रकार की परिस्थितियां होगी जिस समय शायद इन सारी चीज़ों का मेंटेन करना उतना संभव नहीं होगा। तो इसलिए जो है, वैसे तो भगवान देखिए, भगवान जो है ना सभी भगवान के ही है, हम उनके प्राण प्रतिष्ठा करें ना करें, चल करें अचल करें, इससे कोई फर्क शायद उतना नहीं पड़ता है। भगवान तो हर जगह पर जो है ना विशेष रूप में विराजते ही है। हम उनके बस ऐसे ही आवाहन करते हैं, कोई उपचार आदि ना करके जो है, कोई विधि ना करके, तो भी वो हमारे पूजा को ग्रहण करेंगे ही। पर क्योंकि पूजा एक सिस्टम से चलता है, पद्धति यानी कि एक सिस्टम चलता है, तो उसमें जो है हमें इस प्रकार की संस्कार आदि के साथ ही जो है हमें मूर्ति से जो है हम विग्रह में परिवर्तित करके ही हम पूजन करते। विग्रह का मतलब होता है प्राण रूप में हमारे सामने हमारे आराध्य विराज रहे हैं, घ्राण प्राण में हमारे आराध्य जो है वो हमारे सामने विराज रहे हैं। अब जो है हम उनकी विधिवत तौर पर सेवा पूजन नियम आदि के साथ करेंगे। तो यहाँ पर ये विषय क्लियर आप लोग कर लीजिए कि हम जो है मूर्ति या प्रतिमा पूजन नहीं करते हैं, हम विग्रह पूजन करते हैं। घ्राण प्राण रूप में जो है हमारे आराध्य हमारे सामने विग्रह के रूप में विराजते, इसलिए पुराने साहित्य आदि में विग्रह कहा गया है। जगन्नाथ जी के विग्रह, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माँ की विग्रह, कालीघाट मंदिर में माँ की विग्रह, काशी अन्नपूर्णा मंदिर में माँ की विग्रह, या फिर जहाँ पर भी मतलब ऐसे मूर्ति या फिर इन सारी चीज़ों की भगवान की प्रतिष्ठा हुई है, वो सारे विग्रह, द्वारिकाधीश की विग्रह, ये सारे के सारे विग्रह है। ये इन्हें मूर्ति नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि ये मूर्ति है। हाँ, हम क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रचलित तौर पर हम कहते हैं, पर हमारे मन में तो भावना वो रहती है कि ये घ्राण प्राण के साथ हमारे आराध्य विराज रहे। पर ज़्यादातर लोग जो है मतलब कई लोग इसे समझ नहीं पाते, तो वो मूर्ति पूजक यहाँ पर इस प्रकार से जो है थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो जो उड़ाते हैं उड़ाने दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। हमें अपने आप में उस विषय को क्लियर रखना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात, ताकि हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न ना रहे जब हम अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। तो हम जो है जब मूर्ति और प्रतिमा को हम इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा आदि आरती विधि के साथ जो है हम उन्हें प्रतिष्ठित यानी कि स्थापित करते हैं, तो वो विग्रह हो जाते हैं। अब चल विग्रह होते हैं, अचल जैसे घर के लिए हम चल विग्रह कहते हैं, मतलब उन्हें जैसे हम कहीं पर घूमने जा रहे तो वहाँ पर भी उन्हें लेकर जाते हैं और वहाँ पर भी धूप दीप से थोड़ा पूजन करते हैं। और मंदिरों में जैसे कि अचल प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर वहीं पर रहकर ही पूजन आदि सब कुछ किया जाता है। तो
विग्रह की ही मूल विषय है यहाँ पर। जिसे भी आप पूजन विधि के साथ विधिवत तौर पर पूजन कर रहे हैं वो सबसे पहले विग्रह में परिवर्तित करना होता है। प्रतिमा हो मतलब मिट्टी के हो या फिर आप धातु से निर्मित करके जो है मूर्ति आप घर पे ला रहे हैं तो उन्हें जो है जैसे पंचामृत आदि से स्नान कराकर भी साधारण तौर पर लोग आरती आदि करके पूजन, तो ये जो भी सारे संस्कार विधि होते वो विग्रह में परिवर्तित करने के कि उस प्रतिमा में जो है या फिर उस मूर्ति में जो है घ्राण प्राण के रूप में हमारे आराध्य विराजे। और जब हम इस प्रकार की प्रार्थना और आवाहन करते हैं तो वो विग्रह बन जाते हैं। तो इसलिए हर समय जो है ना आप देखेंगे पुराने ग्रंथों में कभी भी मूर्ति नहीं कहा गया, हर जगह पर विग्रह कहा गया है। कारण यही है। तो ये प्रश्न जैसे कि ज़्यादातर लोगों के मन में उठता है और जिस भाई ने मुझे पूछा था उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे सुंदर से विषय जो है उन्होंने जानने के लिए आग्रह प्रकाश किए। बहुत ही अच्छे विषय है ये, बहुत ही अच्छी विषय है कि हम जो है प्रतिमा मूर्ति विग्रह इस प्रकार से, वैसे विग्रह शब्द थोड़ा कम कहते हैं, हम बहुत कम कहते हैं, पर असल में जो है ना हमें विग्रह ही बोलना चाहिए। प्रतिमा और मूर्ति जो है वो संस्कार के माध्यम से हम विग्रह, जब विग्रह रूप में हम जो है अपने आराध्य में घ्राण प्राण की प्रतिष्ठा कर लेते उसके बाद जो है विग्रह रूप में ही हम उनके सेवा पूजन विधिवत पूजन करते हैं। तो ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्रतिमा और मूर्ति से जब हम संस्कार विधि के साथ घ्राण प्राण रूप में अपने ईश्वर को विराजने के लिए, अपने आराध्य को विराजने के लिए कहते हैं तो वो विग्रह बन जाता है। विग्रह होने के बाद ही जो है हम उनके विधिवत तौर पर पूजन आदि 10 विध संस्कार से हो, षोडश पंच जो भी संस्कार मतलब पूजा विधि से हो हम पूजन करते हैं। पर पहले जो है हमें उन्हें विग्रह में परिवर्तित करना होता है। ये विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर इस बारे में आप लोगों का और भी कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नए किसी वीडियो में दोस्तों ऐसे ही नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।